हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सामान्य प्रबंधन के अगले टॉपिक व्यावसायिक पर्यावरण के सॉल्व पेपर पर नज़र डालेंगे। इससे पहले दो सॉल्व पेपर दो टॉपिक के अपलोड कर दिए गए हैं। पहला टॉपिक है सामान्य परिचय प्रबंधन का और दूसरा टॉपिक है प्रबंधन के सिद्धांत और तकनीकें। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी का निवेश सरकार ने रोक दिया? भेल, भारतीय रेलवे, गेल या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भेल। तो भेल कंपनी का निवेश भारतीय सरकार ने रोक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव रहता है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, लचीला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, परिवर्तनशील। जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश होता है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में एलपीजी का अर्थ है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। व्यावसायिक वातावरण में एलपीजी का अर्थ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों होता है। अगला, व्यावसायिक वातावरण का आशय है राजनीतिक शक्तियों से, आर्थिक शक्तियों से, सामाजिक शक्तियों से या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। जो व्यावसायिक वातावरण का आशय है वो राजनीतिक शक्ति से भी है, आर्थिक शक्ति से भी है और सामाजिक शक्ति से भी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सभी। अगला, व्यावसायिक वातावरण को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे होती है अवसरों की पहचान, आर्थिक पहचान, उद्देश्य की पहचान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अवसरों की पहचान। व्यावसायिक वातावरण को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अवसरों की पहचान होती है। अगला, व्यावसायिक तथा उद्योग पर लगने लगे अनावश्यक प्रतिबंध किसके अंतर्गत आते हैं? वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उदारीकरण। जो व्यावसायिक तथा उद्योगों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो उदारीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है? निष्पादन में सुधार, पहचान करना, हो रहे परिवर्तन का सामना या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? देश की संरचना, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या परिवार का गठन? तो इसका राइट आंसर होगा डी, परिवार का गठन। परिवार का गठन सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यावसायिक पर्यावरण का घटक है? अनिश्चितता, कर्मचारी, संबंधिता या झंझट? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कर्मचारी। कर्मचारी व्यावसायिक पर्यावरण का घटक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, व्यापार का अंग है उद्योग, वाणिज्य, ए और बी दोनों या दोनों नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वाणिज्य। जो व्यापार का मुख्य अंग है वो वाणिज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत में नए आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुए? 1989, 1990, 1991, 1992? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1991। जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, 1991। 1991 में भारत के नए आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए थे। अगला है, भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मिश्रित। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवीन आर्थिक नीति की घोषणा हुई जुलाई 1990, जुलाई 1991, जुलाई 1992, जुलाई 1993? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जुलाई 1991। जो नवीन आर्थिक नीति की घोषणा जुलाई 1991 में
हुई। अगला क्वेश्चन है 14वां, प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कहते हैं विज्ञान, कला, प्रबंध या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कला। प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है आर्थिक विकास, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। जो व्यवसाय को आर्थिक वातावरण में प्रभावित करती है वो आर्थिक विकास भी है, आर्थिक प्रणाली भी है और आर्थिक नीति भी है। अगला, किसी भी व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थिति है सामर्थ्य, अवसर, संसाधन या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अवसर। अवसर व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता है पारिस्थितिक संबंध, गतिशीलता, अनिश्चितता या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। जो पारिस्थितिक संबंध है, गतिशील संबंधित है और अनिश्चितता से, वो व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता है। ठीक है। अगला, भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया जाने का कारण क्या था? उच्च सरकारी घाटा, बढ़ती हुई कीमतें, विदेशी विनिमय की कमी या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। जो भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया है उसके कारण है उच्च सरकारी घाटा, घटती हुई की कीमतें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की आर्थिक नीति है रोजगार नीति, औद्योगिक नीति, आयत निर्यात नीति या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। जो भारत की आर्थिक नीतियाँ है वो तीनों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मादक पेय पदार्थ का विज्ञापन प्रतिबंधित है, यह एक उदाहरण है राजनीतिक पर्यावरण पर, कानूनी पर्यावरण पर, आर्थिक पर्यावरण पर या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कानूनी पर्यावरण पर। मादक पेय पदार्थों का विज्ञापन प्रतिबंधित है, यह कानूनी पर्यावरण का एक उदाहरण है। अगला, व्यावसायिक वातावरण अत्यधिक विस्तृत और होता है तो सरल होता है, जटिल होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जटिल। जो व्यावसायिक वातावरण अत्यधिक विस्तृत और जटिल होता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट पर्यावरण के मुख्य घटक है प्रतियोगी, आपूर्तिकर्ता, वित्तीय मध्यस्थ या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। जो विशिष्ट पर्यावरण के मुख्य घटक है वो प्रतियोगी भी है, आपूर्तिकर्ता भी है, वित्तीय मध्यस्थ भी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। अगला, आंतरिक व्यवसाय वातावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? ग्राहक, वित्तीय संस्था, नीति एवं उद्देश्य या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नीति एवं उद्देश्य। जो आंतरिक व्यवसाय और वातावरण का प्रमुख घटक है वो नीति एवं उद्देश्य दोनों है। ठीक है। अगला, उदारीकरण का अर्थ है नियोजन, विनिवेश की नीति, कम सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध, अर्थव्यवस्था के बीच एकीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कम सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध। जो उदारीकरण का अर्थ है कम सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध। अगला, सभी देश में वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? उदारीकरण के अंतर्गत, निजीकरण के अंतर्गत, वैश्वीकरण के अंतर्गत या उदारी और निजीकरण दोनों के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वैश्वीकरण के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ? 1946, 1978, 1945 या 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1946। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1946 में हुआ है। ठीक है। अगला, भारत में अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ? तो एक बार, दो बार, 3 बार या 4 बार। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 3 बार। भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवीन आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1980, 1985, 1991, 2001। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1991। भारत में नवीन आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ की गई।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की नीति में कितने उद्योगों का लाइसेंस अनिवार्यता श्रेणी में रखा गया? 3, 5, 6 या 4? तो इसका राइट आंसर होगा 6। 1991 में उद्योगों को लाइसेंस अनिवार्यता की श्रेणी में 6 को रखा गया है। ठीक है। भारत में 1992 से 2001 तक कृषि क्षेत्र संबंधित दर कितनी रही है? 2.3%, 3.3%, 4.3% या 5.3%? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3.3%। 1992 से 2000 तक कृषि क्षेत्र की समृद्धि दर 3.3% रही। अगला, भारत में 1991 से 2000 तक सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? 6.2, 7.2, 8.2 या 9.2? तो इसका राइट आंसर होगा 8.2%। 1991 से 2000 तक सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर 8.2% रही। अगला, 1992 से 2000 तक उद्योग क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? 4.5, 6.5, 7.5 या 8.5? तो इसका राइट आंसर होगा 6.5% बी। ठीक है। 1992 से 2000 तक उद्योग क्षेत्र की समृद्धि दर 6.5% रही। अगला, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ? 1995, 1990, 1995 या 2000? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1995। जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, उसका गठन 1995 में हुआ। अगला है, 2000 से 2001 तक भारत की सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रही? 5.6%, 6.4%, 7.1% या 8.1%? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6.4%। जो 1992 से 2001 तक भारत की सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि 6.4% रही। अगला क्वेश्चन, 2004-5 में भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, 5वां स्थान, 6ठा स्थान या 7वां स्थान? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 6ठा स्थान। ठीक है। 2004-5 में भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व की दृष्टि से 6वां स्थान है। अगला, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? शहरीकरण, कर्मचारी, तुलनात्मक या अनिवार्यता? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कर्मचारी। कर्मचारी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नियमों में भारत के आगमन का सर्वाधिक फायदा किसे मिला? उपभोक्ता को, सरकार को, लघु उद्योग को या बेरोजगार को? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उपभोक्ता को। बहुराष्ट्रीय नियमों में भारत के आगमन का सर्वाधिक फायदा उपभोक्ता को मिला। अगला, देश के आर्थिक विकास के लिए अनावश्यक है आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्धन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों। देश की आर्थिक विकास के लिए आयात प्रतिस्थापन भी जरूरी है और निर्यात संवर्धन भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, दोनों। अगला, सरकार के आय एवं व्यय का समावेश किस नीति में होता है? व्यापारिक नीति, राजकोषीय नीति, कृषि नीति या मौद्रिक नीति? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजकोषीय नीति। सरकार के आय एवं व्यय का समावेश राजकोषीय नीति में होता है। अगला, निम्न में से किस कंपनी का निवेश सरकार ने रोक दिया? भेल, राष्ट्रीय रेल, गेल या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भेल। ठीक है। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और भी कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।